प्रेम और सौंदर्य के देवता, भौतिक सुखों को देने वाले और चारों तरफ आपकी प्रसिद्धि फैले, ऐसे ग्रह देवता शुक्र देवता अपनी राशि में आने वाले हैं 7 सितंबर को। 6 सितंबर से इनकी एंट्री हो जाएगी। 6 सितंबर को अपनी तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुला राशि में प्रवेश करते ही बहुत सारी राशियों के लिए तो ये छप्पड़ फाड़ के देने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है अच्छे योग कारक बनकर, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है। इसके अलावा पूरे संसार पर शुक्र के इस गोचर का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी इन्हीं पर पड़ रही है। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु ने हमें एक शब्द नहीं सिखा रखा होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हमें समझने की भी विवेक हमारे अंदर नहीं आ पाता। और गुरुओं को प्रणाम करने से कुंडली के जितने भी अरिष्ट दोष होते हैं वो शांत होने लग जाते हैं, इसलिए गुरुओं का बड़ा सम्मान करना चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखला रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए ग्रह गोचर कैसे बैठी हुई है। मेष राशि के लिए दूसरे स्थान के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देवता बनते हैं, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र के अंदर आकर बैठ गए। जब केंद्र में ऐसे शुभ ग्रह बैठ जाते हैं और वो भी अपनी राशि के अंदर आकर या मित्र की राशि में या उच्च के होकर, तो बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। परिणाम क्या देंगे, एक तो आपका व्यापार बिजनेस चलने लग जाएगा। जो लोग शादी की उम्र में हो चुके, प्रवेश कर चुके हैं, ब्याह नहीं हो रहा, तो उनका शादी नहीं हो पा रही थी किसी भी कारण से, तो ये बहुत अच्छा समय है। क्योंकि गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान पर। जब गुरु की सप्तम स्थान पर दृष्टि पड़ती है तो शादी के वैवाहिक संबंधों के बढ़ने के चांस बन जाते हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है लगन पर। जब लगन पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो आपके चेहरे पर, आपके पूरे व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण पैदा होगा, और वो आकर्षण आपके बहुत सारे काम साधे देगा। वाणी का कारक शुक्र बनते हैं और वो भी आपकी वाणी को बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को सुनेंगे बहुत ध्यान से। इससे बड़ा अच्छा प्रभाव हाल फिलहाल में तो नहीं मिलने वाला, इसलिए इस समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कीजिए। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं या वकालत कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया गोचर चलने वाला है इस समय। अगर आप टीचर हैं, अध्यापन का कार्य करवाते हैं या करते हैं खुद ही स्वयं, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति लेके आ रहा है। इस समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। कुल मिलाकर तो इसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है आपको। अभी मैं आपको सिर्फ शुक्र के गोचर का फल बता रहा हूँ। मंगल भी जो है सिंह राशि से निकल के 6 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ मैं शुक्र के प्रभाव का वर्णन कर रहा हूँ। वृष राशि के लोगों के लिए तो शुक्र का गोचर बहुत ही बढ़िया लेके आ रहा है, क्योंकि शुक्र वृष राशि के भी स्वामी बनते हैं और तुला राशि के भी स्वामी बनते हैं। और वृष राशि के लोग जहाँ किसी काम को करने में हिचकिचाते नहीं हैं, पहले तो बहुत शांत रहते हैं और किसी बात पर बिगड़ गए तो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाते हैं, लेकिन किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। तो शुक्र का ये गोचर उनके 6ठे स्थान में बन रहा है, और किसी बीमारी से अगर आप पीड़ित चल रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है उस बीमारी से निकलने के लिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखलाता हूँ। वृष राशि के लिए शुक्र देवता 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। वहीं मंगल देवता भी कन्या राशि में गोचर करेंगे 6 सितंबर को। तो लगन का स्वामी 6ठे भाव में एक, और 6ठे भाव का स्वामी भी 6ठे स्थान पर, यानी 7 संख्या लिखी हुई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक तो आपको सबसे बड़ा लाभ ये मिलेगा कि जो बीमारी से अभी आप परेशान चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, उससे आपको आराम मिलने लग जाएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा, कुछ शत्रु से परेशान चल रहे थे तो वहाँ पर भी आपको ये राहत प्राप्त होने लग जाएगी। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, तो खर्च आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक राशि लिखी हुई है यानी कि मेष राशि, उसके स्वामी बनते हैं मंगल, और वो भी 6 सितंबर को यहाँ आ जाएंगी, जिस पर कि राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो ये योग थोड़ा सा ठीक नहीं है, यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा आपको यहाँ पर। वहीं शनि की दृष्टि भी 6ठे स्थान पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि।
तो यहाँ पर भी आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमे से छुटकारा प्राप्त होने के पूरे चांस बन रहे हैं। अगर इस महीने आप कोशिश करें तो जो भी आपका रोग है, शत्रु है, कर्जा है, इनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। मामा पक्ष और ननिहाल पक्ष से ना आपको लाभ प्राप्त होने के पूरे चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सके तो उनसे सहयोग लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। अच्छा योग चल रहा है क्योंकि शुक्र उसके बाद वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वहाँ पर ये योग थोड़ा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि तब तक भी राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहेगी। उसके लिए आपको समय से कुछ उपाय कर लेने चाहिए। मैंने अपने उपाय में बता रखा है। गौ माता की सेवा जरूर कीजिए और वैसे भी वृष राशि के लोगों को, क्योंकि वृष का मतलब ही है बेल, आपको जो है गौ माता की सेवा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूध का और घी का प्रयोग करना चाहिए, गाय के घी का विशेष करके, तो उससे आपकी ये समस्याएं शांत होने लग जाएंगी। मिथुन राशि के लिए ये गोचर भी बहुत बढ़िया आ रहा है और शुक्र का गोचर पंचम स्थान पर होने से संतान के प्रति आपकी भावनाएं बड़ी अच्छी बनी रहेंगी और संतान से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। पंचम स्थान से हम लोग शेयर मार्केट भी देखते हैं। अगर आप अपने बच्चों के नाम से, विशेषकर अपनी पुत्री के नाम से अगर आप शेयर मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं तो चांस हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि आप इसी गोचर कुंडली को देख लीजिए, अपनी लगन कुंडली के अंदर भी देख लीजिए कि दशा अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है और उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिए। मैं आपको दिखलाता हूँ कि स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपके लगन के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि अब गोचर इसमें केंद्र पे चल रहे हैं अपनी राशि पर, और शुक्र का गोचर चल रहा है पंचम स्थान पर। यहाँ से इनकी दृष्टि लाभ स्थान में पड़ेगी तो लाभ के बहुत सारे आपके रास्ते खुलेंगे, बहुत बढ़िया। शनि की दृष्टि भी उच्च की पड़ रही है आपके पंचम स्थान पर, तो संतान से तो आपको हमेशा से लाभ प्राप्त होगा। और ये विशेष समय है कि अगर संतान के नाम से आप कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहें या कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये उसके लिए एक अच्छा समय है। आपका जो बुद्धि है इस वक्त पूर्ण रूप से धर्म कर्म के कार्य में लगी रहेगी और अच्छा है, ये सही समय है कि जो पैसा खर्च करना है आप अपने धर्म कर्म के कार्य में खर्च करें तो उसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कहीं अगर आपका दूसरा विवाह हुआ है, कई लोगों का दूसरा विवाह भी हो जाता है, अगर दूसरा विवाह हो रखा है या आपका कोई सेकंड मैरिज हो रखी है तो वहाँ पर भी आपको उससे लाभ की पूरी सिचुएशन यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का भी खाना यहाँ से देखा जाता है, विद्यार्थी वर्ग भी अपने लिए इस टाइम बहुत सही समय मान के चलें। किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी वो पास हो सकते हैं एक, और अगर इस टाइम वो किसी अच्छी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करें तो उसमें भी उनके चांस बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी 12 राशियों के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चे हैं तो सभी का ऐसा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर भी अगर योग कारक शुक्र ग्रह की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। इसलिए गोचर में के लिए कुंडली का अध्ययन करना भी जरूरी है, लेकिन गोचर भी 50% आपका रिजल्ट बताता है। शनि की दृष्टि पड़ रही है अपनी ही उच्च राशि में, तुला राशि इनकी उच्च राशि होती है, तो यहाँ से भी इनको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। वैसे पिछले कुछ समय से ये बीमार चल रहे थे और अभी इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए तो अभी सावधानी की बहुत अत्यंत ज़रूरत है। राहु का अभी मंगल देवता भी जो है ना 6 सितंबर को यहीं पर ही आ जाएंगे कन्या राशि के अंदर, वहीं राहु की दृष्टि भी पंचम स्थान पर पड़ेगी। तो अपने निर्णयों को भी थोड़ा सा आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, एक दूसरा घर में क्लेश ना होने दें, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। गौ माता का पंचगव्य जितना भी हैं वो आप यूज़ करें। पंचगव्य में गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और छाछ, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इनका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो स्वास्थ्य से जो आपका हेल्थ है, हेल्थ भी आपकी सही रहेगी, वाणी भी आपकी ठीक रहेगी और आपका जो शुक्र है वो भी मजबूत बन जाएगा। ये गोचर बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए।